कि दोबारा आगमन के संबंधित हमने कई बातों को सीख रहे थे। यीशु मसीह की आगमन के लिए मुख्य तौर पर कुछ दृष्टांत यीशु मसीहा ने बताया गया है। उसका जो पहला जो दृष्टांत है 4 से 5 मुख्य दृष्टांत जो है यीशु मसीह की आगमन के बारे में हम देख सकते हैं। नंबर पहला मरकुस सुसमाचार 13वीं अध्याय का 28वीं वचन से लेकर 37वीं वचन तक हम देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय का 28वीं वचन से लेकर हम और उसकी 37वीं वचन तक जो दृष्टांत हम देख सकते हैं और यीशु मसीह की आगमन कैसे है, किस प्रकार होगा करके वहां हम पढ़ते हैं। अंजीर के पेड़ के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। यीशु मसीह की आगमन के बारे में और एक दृष्टांत बताया। वो दृष्टांत में अंजीर की पेड़ का इस्तेमाल किया गया। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। और इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन वो द्वार पर ही है। उसका मतलब यही है यीशु मसीह की आगमन के विषय में, यीशु मसीह निकट है, हमारे करीब है, हमारे पास है, वो द्वार पर ही है। और इसकी अर्थ यही है और वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। इस प्रकार जब तुम इन बातों को और होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है करके बताया जा रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि और जब तक ये सब बातें हो लेगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और मेरी बातें कभी ना टलेगी। तो इसलिए ये यीशु मसीह की आगमन और बिल्कुल निकट है और बिल्कुल करीब है करके वो दृष्टांत हमें समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जब हम पढ़ते हैं, आगे कई बातों को जब हम आगे पढ़ते हुए और फिर भी कई दृष्टांत की बारे में हम देख सकते हैं। पहला दृष्टांत है अंजीर की पेड़ की उदाहरण यानी दृष्टांत यीशु मसीह के आगमन के बारे में। नंबर दूसरा दृष्टांत के बारे में जब हम देखते हैं और उसकी 32वीं वचन, उस दिन एक विशेष बात और मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह की आगमन के बारे में उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। एक यीशु मसीह की आगमन का उस समय, उस दिन, जिस दिन वो आएगा और या उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता। कौन सा दिन आएगा, कौन सा समय आएगा, कौन सा समय में कौन सा दिन आएगा करके यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम नहीं जानता। तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताता है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कौन कौन नहीं जानता ये वहां पर लिखा गया है। यीशु मसीह की दोबारा आगमन, दुनिया की अंतिम, ये बात कौन कौन नहीं जानता करके मरकुस सुसमाचार और उसकी 13 अध्याय का 32वीं 33वीं वचन में लिखा है। देखिए 32 वचन में क्या लिखा है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। यानी यीशु मसीह की आगमन के बारे में स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानता है वो कब आएगा करके।
आपको समझ में आ रहे? कौन कौन नहीं जानता यीशु मसीह के आगमन के बारे में? कौन कौन नहीं जानता यीशु मसीह के आगमन के बारे में? और नंबर 1, बाइबल बताती है मरकुस 13 अध्याय का 32वीं वचन में लिखा है उस दिन या उस घड़ी के विषय में। देखिए, ये कोई ना कोई एक दिन में तो यीशु मसीह आएगा, कोई ना कोई दिन में एक समय पर आएगा, लेकिन वो समय भी व्यक्त नहीं है, व्यक्तता नहीं है, क्लियर नहीं है कब आएगा। लेकिन देखो उस घड़ी के विषय में हमें स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, यानी यीशु मसीह स्वर्गदूत है, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु मसीह की आगमन के लिए देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि वो समय कब आएगा। आज अनेक झूठे नबी लोग, झूठे भविष्यवक्ता लोग झूठे बातें बताता है, यीशु मसीह फलाना टाइम पर आएगा, फलाना टाइम पर आएगा, फलाना टाइम पर आएगा करके। लेकिन हमें बाइबल जो कहती है उस घड़ी के बारे में हमें व्यक्तता नहीं है, उस समय के बारे में हमें व्यक्तता नहीं है, वो कब आएगा करके हमें कोई सूचना नहीं है। और लेकिन एक बात है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि इसलिए जागने की जरूरी है। कोई भी समय पर, कोई भी टाइम पर, कोई भी दिन में अगर आएंगे तो भी अपन चले जाने के लिए हमारे लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। यानी ये शारीरिक तैयारी नहीं है, आत्मिक तैयारी। आमीन। उस आत्मिक तैयारी में जब हम रहेंगे तब कोई भी समय पर अगर यीशु मसीह आएगा तो हम जा सकते हैं। और ये उस मनुष्य की दशा है। और आमीन, हालेलुया। पहला जो उदाहरण है अंजीर के पेड़ के विषय में। नंबर दूसरा, यीशु मसीह की आगमन की संबंध है। एक और दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया, वो दृष्टांत ये है, ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। एक व्यक्ति, एक मनुष्य आमीन परदेश में जाते समय आमीन अपना घर छोड़ गया और दासों को अधिकार दे और हर एक को अपना काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि घर का स्वामी कब आएगा। एक घर का स्वामी, एक घर का मालिक ने एक व्यक्ति को, अपना दासों को कहा, मैं कहीं और जा रहा हूं, घर को सुरक्षित रखें, कभी भी मैं आ सकता हूं। और द्वारपाल जागते रहा। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते हैं घर का स्वामी कब आएगा। सांझ, देखिए मैं फिर भी आपको गहराई में समझाना चाहता हूं। कई लोगों ने एक सवाल पूछता है, यीशु मसीह सुबह आएगा, दोपहर को आएगा, शाम को आएगा। बाइबल हमें वेरी क्लियरली व्यक्तता से बताता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को। सांझ यानी शाम या आधी रात या मुर्ग के बाग देने के समय या बोर को सवेरे है। तो इसलिए कोई भी समय व्यक्तता नहीं है, क्लियर नहीं है। हमें कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग मेरे साथ हैं। कुछ समझ में आ रहे हैं? सब वीडियो बंद करने की वजह से कुछ भी आज ठीक है। यीशु मसीह की आगमन के बारे में 35वीं वचन में लिखा है। वो 35 वचन जरा पढ़िए। मरकुस 13 का 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को
ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर मुझे सोते पाए। असल मैं उससे कहता हूँ, वही सब दे रहता हूँ, जागते रहो। इसलिए मेरे प्रियो, एक स्वाभाविक में विश्वासी लोग तो सभी लोग तो पूछते नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल बात होता है ना, यीशु मसीह कब आएगा, एक सवाल तो आता है। कई लोग पूछते हैं सुबह आएगा क्या यीशु मसीह, यीशु मसीह हमें लेने शाम को आएगा, यीशु मसीह दोपहर को आएगा, तो कौन सा समय पर वो आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 35वें वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, और या मुर्ग के बाग देने के समय या बोर को। कोई भी समय पर यीशु मसीह आ सकते हैं। एक समय कभी भी बताया नहीं गया कब आएगा, और लेकिन ये बताता है ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। तो यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह का दोबारा आगमन अचानक है, कभी भी हो सकता है, कभी भी वो आ सकते हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सभी से कहता हूं, जागते रहो। यीशु मसीह के आगमन के समय पर कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, इसलिए हम जागते रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के आगमन में किस प्रकार यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह के आगमन नूह के समान होगा, नूह के समय जैसे होगा। और मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 36वें वचन में लिखा है, जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। बार बार बाइबल हमको यह समझाना चाहता है यीशु मसीह की आगमन के बारे में, यीशु मसीह दोबारा कब आएगा, हमें उस घड़ी के बारे में, हमें उस समय के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन ये बार बार हमसे कहता है हम जागते रहना बहुत जरूरी है। मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 36 में 36वें वचन में यह लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। इसलिए मुझे और आपको आमेन बार बार हमसे यह कहता है हम बहुत तैयारी के साथ यीशु मसीह के आगमन में चले जाना जरूरी है। और मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय के 37वें वचन में लिखा, 37वें वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी यीशु मसीह के आगमन के लिए कई दृष्टांत बताया गया है। एक स्वामी का अपना घर दास को सौंप कर वो जाकर अचानक आ रहा है। अंजीर के पेड़ के दृष्टांत बता रहा है। 10 कुंवारी के बारे में हम बाइबल में मत्ती सुसमाचार में हम जानते हैं। इतनी सारी उदाहरण बताने के बावजूद भी नूह के दिन के बारे में यीशु मसीह के आगमन के लिए विशेष तौर पर उठाकर बात बताया गया है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह की समय आमेन जैसे था वैसे मनुष्य के पुत्र भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। जरा सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में हमें जागृति नहीं था। यीशु मसीह के आगमन के बारे में लोग तैयारी नहीं थे कभी भी। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, और क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर
आमें जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। उसका मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार जीवन ना बिताते हुए, अपने समय को ध्यान में ना रखते हुए 70 और 80 साल की जिंदगी अपना मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए आप भी, मैं भी ये याद रखना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। यीशु मसीह की आगमन के समय आप सब अपना वीडियो ऑन करना, तब है अभी सब बंद करके रखना। मेरे को लग रहा है आप सब शायद यीशु मसीह के आगमन पर चले गए, इसलिए आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को लग रहा है शायद शिल्पा बहन भी चले गए स्वर्ग में, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार करेगा तो सभी लोग नॉर्मल तरीके से अगर वीडियो बंद करेंगे तो ये लग रहा है शायद आज कई लोग बाइबल स्टडी में आए भी नहीं है। शायद मेरे को लग रहा है कि सब स्वर्ग में चले गया, सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं सब पता नहीं है, शायद अगर ऊपर चले गए तो भी पर इसलिए क्लास बंद करना पड़ेगा अगर आप लोग चले गए तो, ठीक है। और इसलिए तो यीशु मसीह के आगमन एक साधारण विषय नहीं है, एक सत्य विषय है। आज बाइबल स्टडी में कई लोग कई कारणों से नहीं आए, शायद वो भी उठा लिए गए होंगे, कुछ भी हो, क्योंकि जल प्रलय के समय आम दिनों में जिस दिन नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उसका मतलब लोग गंभीरता में नहीं लेते यीशु मसीह के आगमन के बारे में। कई लोग कहते हैं आने वाला आएगा, हम देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रियलिटी बात है, ये एक सत्य बात है। ये बात बहुत ज्यादा लोगों के अंदर सिखाना बहुत जरूरी है। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, यानी बहुत बड़े बाढ़ें आई और तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य की पुत्र भी आना भी, मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा अगर हम पवित्रता में जीवन बिताए, अगर वचन के अनुसार अगर हम जीवन बिताए तो हमें मालूम पड़ेगा यीशु मसीह के आगमन में हमें यीशु मसीह आ रहे। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के समय में हमें तब पता पड़ेगा, तुरगी फूंक दिया जाएगा और हम उनकी आवाज सुनेंगे। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया और तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा। वो यीशु मसीह की आगमन किस प्रकार करके बताया, देखिए अभी यीशु मसीह के आगमन के लिए फिर उदाहरण दे रहा है। आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक की कितनी, 1 2 3 4 5 जैसे हम गिनती गिनते हैं, यीशु मसीह के आगमन के लिए कुछ गिनती संबंध यानी संज्ञा 1 और 2 3 ऐसा संज्ञा दिया गया है। आपको मालूम है 40वीं वचन में लिखा है उस समय 2 जन खेत में होंगे। उसका मतलब यीशु मसीह का आगमन शायद खेत में रात में तो कोई काम नहीं करता। अगर खेत में अगर काम करते हैं तो खेत में रात को कौन काम करता है? अगर खेत में अगर काम करेगा तो कोई रात में नहीं करेगा, दिन में काम करेगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कहां पर ले लिया जाएगा? हमें बादलों पर उठा लिया जाएगा, वहां से हमें स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन हमें दूसरा छोड़ दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, लेकिन दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कहां पर छोड़ दिया जाएगा? धरती पर छोड़ दिया जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगे, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
अगर मंगलवार को आएगा तो मंगलवार को हम तैयारी करेंगे, बुधवार को आएगा तो बुधवार को तैयारी करेंगे। ये तो पता ही नहीं है यीशु मसीह कब आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अनिता दीदी पूछ रहे मंगलवार को आएगा, मंगलवार को नहीं है, बुधवार को नहीं, गुरुवार को नहीं, हमें पता ही नहीं है यीशु मसीह कब आएगा। इसलिए यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप हम तैयारी करें। जल्दी से हम वापस आएंगे, 20 मिनट और हमारा बाइबल क्लास है। आरोन